मई का महीना चल रहा था। गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर होते होते सड़कें बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। इक्का दुक्का लोग अगर सड़क पर नजर आते, या तो वो गन्ने का जूस पीते हुए दिखते या कहीं से शिकंजी खरीदते हुए। सुरेंद्र अपने परिवार के साथ बिल्डिंगों के बीच में बनी हुई छोटी सी जगह पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी स्वीटी थी। आसपास के लोग उससे कपड़े प्रेस करवाते थे। वहीं उस बिल्डिंग में एक लड़का समीर रहता था। वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसके पास अपनी गाड़ी थी और उसके फ्लैट में तीनों कमरों में एसी लगा था। समीर को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन समीर के ऑफिस में पार्टी थी। उसने कई कपड़े देखे, पर सब के सब ऐसे ही टंगे हुए थे। फिर उसने एक पैंट कमीज निकाला और नीचे सुरेंद्र को देने चला गया। थोड़ा जरूरी है, इसको जल्दी से करके दे दो। और भैया, आप इतनी गर्मी में काम कैसे कर रहे हो? कोई कूलर तो रख लेते, या पंखा ही सही। बाबूजी, आपको लगता है मुझे देखकर कि मैं कूलर खरीदने की स्थिति में हूँ? बच्चों को दाल रोटी खिला रहा हूँ, यही भगवान का शुक्र है। इतनी गर्मी पड़ रही है, इस तरह तो तुम्हारे बीवी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। पता नहीं तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो। मैं तो 1 मिनट खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। बाबूजी, आप कपड़े यहाँ रख जाओ, मैं अभी देने आ जाता हूँ। हो, थैंक यू तुम्हारा। इतनी देर में मैं नहा धो लेता हूँ। समीर वहां से चला जाता है और सुरेंद्र समीर के कपड़ों को प्रेस करने लगता है। घर जाने के बाद समीर सुरेंद्र के बारे में ही सोच रहा था। ओ माय गॉड, कितना स्ट्रगल है इन लोगों की लाइफ में। कैसे उसकी बेटी भीगी बैठी है पसीने में। पर मजाल है जो उसने एक बार भी अपने बाबा से कहा होगा कि उसे कूलर या पंखा चाहिए। बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। समीर रिमोट से दरवाजा खोल देता है। सुरेंद्र अंदर आता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी हिल स्टेशन में पहुंच गया है। वो गहरी सी सांस लेता है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। समीर सुरेंद्र के लिए पानी लेकर आता है और वो ठंडा पानी पीकर सुरेंद्र की आंखें गीली हो जाती हैं। वहां से नीचे उतरते वक्त कितना मजा है इन अमीरों का। कमरा कितना ठंडा है। इन लोगों को पता चलता होगा कि बाहर कितनी गर्मी है। ठंडा पानी भी था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि आज ही ठंड से सांस आई थी। सुरेंद्र नीचे आकर कपड़े प्रेस करने लगता है। तभी उसकी बेटी स्वीटी आती है। बाबा बाबा, सोसाइटी के सब बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी पैसे दो ना। इतनी गर्मी हो रही है बाबा, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। स्वीटी बेटा, आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। और बच्चे भी तो खा रहे हैं ना बाबा, उनका क्या गला खराब नहीं होता? जल्दी पैसे दो ना बाबा, आइसक्रीम वाला चला जाएगा। बाबा, आप मुझे हमेशा 10 रुपए देते हो और 10 रुपए में ये वाली आइसक्रीम आती है। पता है वो सब बच्चे कितनी अच्छी अच्छी खाते हैं। चल ठीक है बिटिया, अगली बारी मैं तुझे महंगी वाली आइसक्रीम दिलाऊंगा। सुरेंद्र फिर कपड़े प्रेस करने लगता है। उसकी पत्नी पीछे बैठी हुई हाथ पंखा चला रही थी। सुरेंद्र एक हाथ से पसीना पोंछ रहा था तो दूसरे हाथ से प्रेस कर रहा था। उसकी पत्नी लाख कोशिश करने के बाद भी, पंखा चलाने के बाद भी पसीना नहीं सुखा पा रही थी। इस बार तो गर्मी ने हद कर दी है। तन है कि 1 मिनट के लिए भी नहीं सूखता। रात भर करवट बदलते निकल जाती है, पर मजाल है जो गर्मी की वजह से नींद आ जाए। गर्मी तो बहुत है। पंखे भी तो इतने महंगे आते हैं, फिर उनको चलाने के बाद बिल भी ज्यादा आएगा। हाँ, मैंने किसी से सुना था कि पंखा 1200-1300 रुपए का आएगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गए। गर्मी बहुत हो रही है, थोड़ा सा शरबत बना लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दे। गर्म पानी में मीठा डाला अच्छा नहीं लगता। तो मुझे सादा पानी पिला दे। अगले दिन दोपहर के समय सोसाइटी की एक औरत सुरेंद्र के पास आती है। तभी समीर भी वहां पर अपना पैंट शर्ट लेकर पहुंचता है। भैया, ये मेरी साड़ियां लो और इनको बिल्कुल खोल खोल कर प्रेस करना। और भैया, ये जो पसीना इतना आपका टपक रहा है ना, प्लीज साड़ी पर मत गिरने देना। महंगी साड़ियां हैं, निशान रह जाएगा। अरे नहीं नहीं दीदी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। पसीने की एक बूंद भी कपड़े पर नहीं गिरेगी। और तुम्हारे यहाँ पर पंखा तक नहीं है। मैं इतनी देर गर्मी में इंतजार नहीं कर सकती। तुम साड़ियां प्रेस होने के बाद मुझे दे जाना। हाँ हाँ दीदी, आप जाइए, मैं साड़ी देने आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद सुरेंद्र, क्या तुम उनकी साड़ी प्रेस करने से पहले मेरे कपड़े प्रेस कर सकते हो?
वो मुझे अभी थोड़ा अर्जेंट कहीं निकलना है। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। उनकी साड़ी में तो वैसे भी बहुत समय लगेगा। लाओ लाओ, पहले मैं आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ। समीर वहीं खड़ा रहता है और सुरेंद्र कपड़े प्रेस करता है। तभी समीर की नजर उसके पूरे घर पर पड़ती है। आगे डाला हुआ एक छोटा सा शेड, पीछे कमरा, कमरे में एक चारपाई और फर्श पर बैठी उसकी बेटी और पत्नी। उसकी पत्नी लगातार हाथ पंखा चला रही थी। अपनी लेटी हुई बेटी के माथे से वो पसीना भी पोंछ रही थी। इतनी भीषण गर्मी में उस परिवार को ऐसी स्थिति में देखकर समीर मन ही मन सोच रहा था कि कितना फर्क है इनकी और हमारी जिंदगी में। गर्मी होती है तो हम लोग एसी चलाकर कमरा ठंडा कर लेते हैं, पीने के लिए फ्रिज में ठंडा पानी होता है, गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, और एक पल के लिए अगर कहीं बाहर निकलना पड़े तो हमें ये गर्मी कितनी चुभती है। तभी सुरेंद्र कपड़े प्रेस कर समीर को दे देता है। थैंक यू सो मच। वो 10 रुपए निकालकर सुरेंद्र को दे देता है। फिर सुरेंद्र उस औरत की दी हुई साड़ियों को प्रेस करने लगता है। खोल खोल कर प्रेस करने में काफी समय लगता है। प्रेस करने के बाद सुरेंद्र उस औरत को कपड़े देने जाता है। लाओ लाओ, पसीना तो नहीं लगाया ना? नहीं नहीं दीदी, सारी साड़ी चेक कर लो। दीदी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गला सूख गया है। तभी वो औरत एक बोतल लेकर आती है और सुरेंद्र को पानी पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद सुरेंद्र बोतल वापस करता है। नहीं नहीं, रहने दो, ये पानी वापस मत करो। इस बोतल को तुम अपने साथ ले जाओ, इस पर पसीना लग गया है, मैं इसे अब नहीं ले सकती। सुरेंद्र को बुरा लगता है, लेकिन वो पानी की बोतल लेकर वापस अपने घर आ जाता है। बोतल में अभी आधा पानी बाकी बचा था। वो अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी एक गिलास में पानी निकालकर आधा अपनी बेटी को और आधा खुद पीती है। माँ, कितना ठंडा पानी है, मेरा तो दिल कर रहा है और पानी पीऊं। उन्होंने पानी दिया और बोतल वापस ही नहीं ली। कह रही थी बोतल पर पसीना लग गया है। अमीर लोगों के भी अपने ही चोचले हैं। अब थोड़ी देर प्रेस बंद कर देता हूँ, गर्मी से बुरा हाल हो गया है। अब तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा। लगता है इस साल तो भगवान बारिश करना भी भूल गया। बारिश हो जाए तो 2-4 दिन ठंडे हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो, कितने दिन हो गए, बारिश भी नहीं आई और रात को तो हवा भी नहीं चलती। थोड़ी बहुत चलती भी है तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में लगती ही नहीं। इस बार की गर्मी ने तो रुला दिया है। अगले दिन समीर अपने कपड़े देने आता है और सुरेंद्र, ये कपड़े प्रेस कर दो। समीर बहुत जल्दी में था। वो अपने कपड़े देकर फटाफट गाड़ी लेकर निकल जाता है। सुरेंद्र समीर की पैंट कमीज को सीधा करने लगता है। तभी वो देखता है कि समीर की पैंट में कुछ है। वो जेब में हाथ डालकर निकालता है तो उसमें 500 रुपए के कई नोट हैं। सुरेंद्र गिनता है तो वो पूरे 7,000 रुपए थे। लगता है समीर बाबू आज कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। देखो तो, इतने सारे पैसे पैंट में रखकर मुझे प्रेस करने के लिए दे गए। शायद गलती से रख दिए होंगे, अभी कपड़े लेने आएंगे तो वापस कर देना। अरे, ये भी कोई तेरे बताने की बात है? आएंगे तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। तभी समीर अपनी गाड़ी लेकर वापस आता है और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगता है। सुरेंद्र समझ जाता है कि शायद वो अपने पैसे देख रहे हैं। समीर बाबू, अपने पैसे ढूंढ रहे हो क्या? तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी ऊपर से आते वक्त पैसे रखे थे, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ रख दिए। मेरी जेब में भी नहीं और गाड़ी में भी नहीं है। लगता है आज आप काफी जल्दी में हैं बाबूजी। आपने अपने पैसे प्रेस करने वाली पैंट में रखे हैं। ये लो, गिन लो, पूरे 7,000 रुपए हैं। हाँ हाँ, पूरे 7,000 रुपए ही थे। तुम्हारा थैंक यू यार, मुझे कुछ सामान लेना था। तुम कपड़े प्रेस करके रखो, मैं अभी सामान लेकर आता हूँ। फिर समीर अपना सामान लेने चला जाता है। आकर वो सुरेंद्र से कपड़े लेता है और तैयार होकर निकल जाता है। शाम को जब वो वापस आता है तो सुरेंद्र देखता है कि उसके पीछे एक रेहड़ी वाला भी आ रहा है। उसकी रेहड़ी पर एक बड़ा सा कूलर रखा है। देख तो स्वीटी की माँ, समीर बाबू के घर में इतने सारे एसी हैं, फिर भी कूलर खरीद कर ला रहे हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, अमीर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें देखो, हम एक पंखा तक नहीं खरीद पा रहे। खैर छोड़ो, इस तरह मन छोटा करने से कुछ नहीं होगा। तभी समीर उस रेहड़ी वाले को लेकर सीधा सुरेंद्र के पास आता है। बस भैया, यहीं पर ही कूलर को रख दो। सुरेंद्र, तुम्हारे घर में एक स्टूल तो होगा ना, उस पर कूलर को रख लेना। अरे अरे बाबूजी, मैं कूलर का क्या करूंगा?
सुरेंद्र, ये कोई खाने की चीज नहीं है जो तुम इसके साथ कुछ करोगे, बल्कि ये तुम्हें ठंडी हवा देगा। ये सुनकर सुरेंद्र की पत्नी और बच्ची भी वहां आ जाती है। सुरेंद्र हैरानी से समीर की तरफ देख रहा था। ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। वो पैसे जो तुमने आज मुझे दिए, हो सकता था वो गुम हो जाते तो मेरे किसी काम के नहीं थे। तुम अगर उन्हें अपने पास रख लेते तो मुझे तब भी पता नहीं चलता कि पैसे तुम्हारे पास हैं। तुमने ईमानदारी दिखाई, इसलिए मुझे लगा कि अगर वो पैसे गुम हो जाते तो मेरे किसी काम के नहीं होते। क्यों ना तुम्हें कूलर दे दूं। कम से कम तुम इतनी गर्मी में जो पूरे दिन काम में लगे रहते हो, थोड़ी राहत मिलेगी। और फिर देखो अपनी बेटी को कैसे पसीने में तरबतर बैठी रहती है। बाबूजी, आपने हमारी तकलीफ को महसूस करा। हम लोगों के लिए तो यही बड़ी बात है। आपने इतना खर्चा क्यों? कोई खर्चा वर्चा नहीं है। तुम इस कूलर को पानी डालकर चलाओ और थोड़ी देर ठंडी हवा का मजा लो। गर्मी सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी बहुत है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना और ये कूलर जल्दी से लगा लो। समीर वहां से चला जाता है। सुरेंद्र और उसकी पत्नी मिलकर कूलर को लगा लेते हैं और उसमें पानी भरकर जैसे ही चलाते हैं, तीनों काफी देर तक आंखें बंद कर ठंडी हवा को महसूस करते हैं। स्वीटी ताली बजा बजा कर अपनी खुशी जाहिर करती है और सुरेंद्र दिल से समीर को धन्यवाद देता है।